हालांकि ये बात तो 100% कंफर्म है कि भैया ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन गिल की पत्ता कोई नहीं काट सकता, उनकी एंट्री पे किसी का रोक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस बात को इंटरेस्टिंग मोड़ दिया जाता है और आज अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है। सिलेक्शन के टाइम भी उन्होंने उंगली की थी, मतलब मैं कुछ बुरा वे में नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बातचीत इस पे की थी। सुनील गावस्कर साहब का मानना था कि टीम इंडिया को अगर सचमुच चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करना है, चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करना है तो यशस्वी जायसवाल के फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए। सुनील गावस्कर साहब का ऐसा मानना है कि यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में खेल रहे हैं, जिस अंदाज से खेल रहे हैं, उनके फॉर्म को टीम इंडिया का जो है उपयोग करना चाहिए। बट टीम इंडिया इस बात को लेके बिल्कुल भी जो है सोच नहीं रही है। आई थिंक सीधे सीधे इग्नोर किया जा रहा है। वाइस कैप्टन तो है ही हमारे शुभमन गिल, उनका एंट्री तो कोई नहीं काट सकता, इतना तो कंफर्म है। अगर एंट्री काटना होता तो वाइस कैप्टन नहीं बनते। और सबसे बड़ी दिक्कत टीम इंडिया की ये है कि अगर शुभमन गिल खेलेंगे तो यशस्वी नहीं खेलेंगे और यशस्वी खेलेंगे तो शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। इसी बात पे जो है सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि भैया लगे हाथ जो है, मतलब लड़का जवान हो चुका है, डेब्यू करवा दो ओडीआई में भी और देखो फिर आजमा के, ऐसा अगर खीर मीठा ना निकले तो फिर बताना। उनका कहना सही है। अगर हम बात करें यशस्वी और शुभमन की तो दोनों की जोड़ी कमाल की होती है, लेकिन फिर इस टीम में टीम इंडिया में फिट करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। फिर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कहीं ना कहीं प्लेयरों को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यशस्वी को लाते हैं और शुभमन भी खेलते हैं तो सुनील गावस्कर साहब का कहना है कि रोहित के साथ अगर हमारे यशस्वी खेलते तो फिर मज़े की बात होती, क्योंकि यशस्वी पे हमें भरोसा है। जायसवाल कमाल के बल्लेबाज हैं, उनके बैटिंग पे नो डाउट। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम शुभमन गिल के बैटिंग पे डाउट करें, क्योंकि ओडीआई के बेस्ट प्लेयर माने जा रहे हैं शुभमन गिल। ओडीआई में ताबड़तोड़ उनका रिकॉर्ड है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहता है। इसके बावजूद सुनील गावस्कर साहब ऐसा कह रहे हैं और टीम इंडिया को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, नो बकवास। टीम इंडिया कहती है कि दोनों भाई भाई एक साथ नहीं खेलेंगे, एक जंगल में एक ही राज कर सकता है और एक किसी को ही मौका मिलेगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ओडीआई में अगर इनका मौका मिल रहा है शुभमन गिल को खेलने का तो फिर यशस्वी की कोई बारी नहीं आनी चाहिए। टीम इंडिया का तो ऐसा ही ख्याल है भैया। भारत में दुख बस इसी बात का है कि भैया यहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर बैठे हुए हैं ना, हर 4 घर छोड़ के हर गली में आपको क्रिकेटर मिल जाएंगे, बेहतर मिल जाएंगे। इवन टीम इंडिया अगर सबको मौका देना स्टार्ट कर दी, सबको, तो लाखों विराट कोहली पैदा हो सकते हैं, लाखों MS धोनी खड़े हो सकते हैं, लाखों सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। बट कहते हैं भगवान तो एक ही है। चलो हम इससे हट के बात कर लेते हैं। भैया देखो, टीम इंडिया ने साफ सिलेक्शन के समय कह दिया था कि देखो यशस्वी जायसवाल को का जगह नहीं बन रहा है इस टीम में, सो वो नहीं खेलेंगे। अब देखो यशस्वी जायसवाल के लिए डिमांड तो हो सकती है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल टेस्ट के 1 नंबर प्लेयर बन चुके हैं। इवन हम देखें तो जहाँ पे कोई नहीं चल रहा था वहाँ पे यशस्वी के कमाल हमें देखने को मिल सकते थे, पर कभी कभी बचकानी हरकतों में वो अपने आप को जो है ज़्यादा ही झोंक देते थे आगे और आउट होकर चले जाते थे। लेकिन उनकी डिमांड की कोई कमी नहीं है। अभी भी लोग चाहते हैं कि उनको टीम में किसी भी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए, घुसा दिया जाए किसी भी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो खेल होता है कि कंपटीशन क्रिकेट में इतना है ना भैया कि वहाँ पे आपको सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं। त्याग करोगे तब कुछ पाओगे, और अगर त्याग नहीं करोगे तो खाली हाथ रह जाओगे। ये कहावत हमने खुद लिखी है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। लेकिन एक चीज़ से कन्फर्म होती है कि अजीत अगरकर साहब ने खुद आकर कहा कि वाइस कैप्टन हमारे ओडीआई के परमानेंट रहेंगे और शुभमन गिल के लिए बहुत सारे फीलिंग्स हैं उनके मन में। शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया जाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। शुभमन गिल के बारे में जो है अभी टीम इंडिया सोच रही है। यशस्वी जायसवाल फिलहाल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे और वनडे में कमाल नहीं कर पाएंगे, डेब्यू उनका हो नहीं पाएगा। टेस्ट में और T20 में तो कमाल है ही, हम जानते ही हैं। हालांकि अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले चैनल लाइक करके, वीडियो लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।